दो दो चार दो छः, ठीक है, सब ओपन कर लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है हमारा। तो टुडेज टॉपिक विल बी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करूं मैं, तो जैसे कि इस चैप्टर का नेम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो किसके किसके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। तो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा क्या होगा? वर्ब होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल। तो बेसिक रूल इसका याद रखना है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। जैसे हम लिखेंगे ही डैश गोइंग देयर, ही आर गोइंग देयर, कि ही इज गोइंग देयर, क्या होगा? ही इज गोइंग देयर हो जाएगा। क्यों ही इज हो जाएगा? बिकॉज ही हमारा कैसा है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर। अगर यहीं पर दे लिखा होता, दे डैश गोइंग देयर, दे इज गोइंग देयर कि दे आर गोइंग देयर, दे आर गोइंग देयर, तो याद रखना है सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो कैसा वर्ब होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो कैसा वर्ब होगा? प्लूरल वर्ब होगा। इसमें कोई डाउट बोलो, यस और नो? अच्छा, अब अगर बात करें तो इसमें अक्सर हमें कंफ्यूजन जाता है कि ही शी इट, आई वी यू दे के रेफरेंस में कि इनके लिए वर्ब के फॉर्म्स कैसे होंगे। तो इनको हम लोग समझते हैं। पहला रूल बाकी सबको क्लियर हो गया कि बेसिक रूल सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब देखिए ही शी इट, इनको हम कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। ही शी इट, ये हमारे कहलाते हैं कौन से पर्सन? थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाते हैं। वैसे हम लोग पर्सन डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं आपको प्रोनाउंस पढ़ाऊंगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अभी केवल इतना याद रखना है कि केवल ही, केवल शी या केवल इट, ये किस में यूज होंगे? हमारे सिंगुलर में यूज होंगे। तो इनके साथ वर्ब की फॉर्म्स भी कैसी आएंगी? सिंगुलर आएंगे। जैसे ही आर की ही इज, ही इज, ही वर्क ही वॉज, ही हैव की ही हैज, एंड ही गो देयर की ही गोज देयर, ही गोज देयर, ही टीचेस इंग्लिश, ही स्टडीज इंग्लिश। तो ही के साथ हम लोग कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म यानी वर्ब की एस या ईएस फॉर्म। समझ में आ रही बात? अब एक डाउट आपके मन में आ रहा होगा कि सर एसईएस ऐड करने पे तो लेकिन प्लूरल हो जाता है, जैसे बचपन में हमने पढ़ा था। नहीं, हमने पढ़ा तो सही था लेकिन हम थोड़ा सा भूल गए। याद रखिएगा, नाउन में हम चलते हैं सिंगुलर टू प्लूरल। नाउन में कैसे चलते हैं हम लोग? सिंगुलर टू प्लूरल। लेकिन वर्ब में हम कैसे चलते हैं? प्लूरल टू सिंगुलर। कहने का मतलब, जैसे नाउन में होता है तो बॉय है तो बॉय कैसा होगा? सिंगुलर, लेकिन बॉयज कैसा होगा? प्लूरल। गर्ल कैसा होगा? सिंगुलर, लेकिन गर्ल्स कैसा होगा? प्लूरल। टीचर कैसा होगा? सिंगुलर, टीचर्स कैसा होगा? प्लूरल। समझ में आ रही बात? लेकिन वर्ब में अगर मैं बोलूंगा डू, तो डू कैसा होगा? प्लूरल। और डस कैसा होगा? सिंगुलर। गो कैसा होगा? प्लूरल। गोस कैसा होगा? सिंगुलर। टीच कैसा होगा?
प्लूरल टीचेस कैसा होगा, प्ले कैसा होगा, प्लेस कैसा होगा, सिंग कैसा होगा, सिंग्स कैसा होगा। तो वर्ब में जब क्या जोड़ेंगे हम लोग, एस या ईएस, तो वो प्लूरल होगा कि सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा। समझ में आ रही बात। तो अब जैसे ही, शी और इट है, तो इनके लिए कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म यानी वर्ब की एस या ईएस फॉर्म। कोई दिक्कत इसमें देन। फिर वी, यू और दे, ये हमारे प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं। वी इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यू इज सेकेंड पर्सन प्लूरल एंड दे इज थर्ड पर्सन प्लूरल। वी, यू, दे कौन से प्लूरल होते हैं हमारे, प्लूरल कहलाते हैं। वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन और दे कौन सा, थर्ड पर्सन। लेकिन अभी हमें पर्सन्स नहीं याद रखने, पर्सन्स हम लोग किस में पढ़ेंगे, प्रोनाउंस में। अभी बस इतना याद रखना है कि वी, यू और दे कौन से फॉर्म में यूज होते हैं, प्लूरल फॉर्म। तो वी, यू, दे के साथ वर्ब की फॉर्म्स कैसे आएंगी, प्लूरल। वी इज की वी आर, वी आर। वी वॉज की वी वर, वी वर। वी हैज की वी हैव, वी हैव। एंड वी टीचेस हियर की वी टीच हियर, वी टीच हियर। कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ रही बात। सबसे अलग रखते हैं हम लोग किसको, आई को। आई जैसे कि हमें पता है ये क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है। क्या होता है हमारा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। लेकिन ना इसके साथ इज आता है ना आर आता है। आई के साथ क्या आता है, एम आता है। क्या आता है, एम। या आई के साथ क्या आता है, वॉज। पास्ट में क्या आता है, वॉज। लेकिन इन वर्ब्स को छोड़कर, टू बी वर्ब्स को छोड़कर, रेस्ट वर्ब आई के साथ कैसी होंगी, प्लूरल। जैसे आई हैज अ कार कि आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। आई डज माई वर्क रेगुलरली कि आई डू माई वर्क रेगुलरली, आई डू माई वर्क रेगुलरली। आई टीचेस हेयर कि आई टीच हेयर, आई टीच हेयर। तो आई के साथ अगर हम टू बी वर्ब को छोड़ दे, एम और वॉस को छोड़ दे, तो बाकी सारी वर्ब आई के साथ कैसी आएंगी, सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल। समझ में आ रही बात। एम और वॉस सिंगुलर आएगा, लेकिन बाकी सारी वर्ब्स कैसे आएंगी, प्लूरल आएंगी। अभी इतना बेसिक रूल आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसमें मेजर रूल्स बताता हूं कि कैसे क्वेश्चंस इस पे आएंगे। तो पहले ये बेसिक रूल सब बच्चे लिख ले कि ही, शी, इट के लिए वर्ब की फॉर्म सिंगुलर, वी, यू, दे के लिए वर्ब्स की फॉर्म प्लूरल, आई के लिए एम, वॉज, हैव, डू और फर्स्ट फॉर्म। इसको नोट कर लें। गुड इवनिंग आर्ची, गुड इवनिंग मीठी, नीति, विराज एंड उदय एंड धीरेन्द्र। मीठी तो आ गई है, खट्टी भी आ जाए। तो आई होप आप लोग जितने लोग देख रहे हैं ऑनलाइन में उनको क्लियर हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। तो बहुत बेसिक सिंपल सा रूल, ही, शी, इट सिंगुलर, वी, यू, दे प्लूरल, आई पार्शियली सिंगुलर दैट इज एम, वॉज, रेस्ट विल बी प्लूरल। गुड इवनिंग सान्या, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग अनुज जी। तो अब ये लिख लिया सबने, देन नोट इट डाउन। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चंस हमारे कैसे आते हैं। जैसे बेसिक रूल हमने पढ़ा कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बुक्स फेयर्स एनकरेजेस रीडिंग हैबिट, तो इसमें क्या एरर हो जाएगा, बुक फेयर्स एनकरेजेस रीडिंग हैबिट, कौन से पार्ट में मिस्टेक होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 की नो एरर। लग रहा है सेंटेंस सुनने में अच्छा लग रहा है ना, पहली बार जब पढ़ाई कर रहे होते तो गट फीलिंग पे जा रहे होते। तो बताइए जितने बच्चे हैं सब कि इसमें क्या होगा, बुक फेयर्स एनकरेजेस नहीं होगा, क्या होगा, एनकरेज। अब ये बुक फेयर्स देखे तो कैसा दे रखा है, प्लूरल। तो प्लूरल दे रखा है तो वर्ब की फॉर्म भी कैसे आएगी, प्लूरल। तो एनकरेजेस की एनकरेज, एनकरेज। समझ में आ रही बात। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था, राइट नाउ क्या पढ़ा था, कि वर्ब की कौन सी फॉर्म प्लूरल होती है, फर्स्ट फॉर्म। एस कौन सी फॉर्म होती है, सिंगुलर। और फर्स्ट फॉर्म कैसी फॉर्म होती है, प्लूरल। अब बुक पेयर्स कैसा दे रखा है, प्लूरल दे रखा है, तो कौन सी फॉर्म आएगी, प्लूरल फॉर्म। और कौन सी होगी प्लूरल फॉर्म, एनकरेजेस की एनकरेज,
एनकरेज। जैसे हम क्या बोलेंगे, बॉयज प्ले वेल कि बॉयज प्लेज वेल, या बॉयज प्लेज क्रिकेट और बॉयज प्ले क्रिकेट। बॉयज प्ले क्रिकेट, अ बॉय प्लेज क्रिकेट लेकिन बॉयज प्ले क्रिकेट। कोई डाउट उसमें? देन समझ में आया? सेकेंड क्वेश्चन, our new television set come with a 90-day warranty on all electrical components। तो इसमें क्या एरर होगा? इस क्वेश्चन को ट्राई करें, सभी बच्चे बताएं इसका आंसर क्या होगा सेकेंड क्वेश्चन में। क्या होगा? फर्स्ट पार्ट में एरर होगा, वेरी गुड। कम की जगह क्या हो जाएगा? कम्स। बट क्यों कम्स होगा? क्योंकि अवर न्यू टेलीविजन सेट, ये कैसा है भैया? सिंगुलर, तो वर्ब की फॉर्म भी कैसी होगी? सिंगुलर। समझ में आई बात? क्लियर हो रहा है? थर्ड क्वेश्चन, if a person makes proper use of his time and opportunities and follow his aim in life with patience and perseverance, he is sure to succeed। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या एरर होगा? वेरी गुड, बॉयज प्ले क्रिकेट, बिल्कुल सही बताया धीरेन्द्र। अब बताइए सारे बच्चे, इसमें क्या होगा हमारा करेक्ट? अ पर्सन कैसा सब्जेक्ट है बताओ? तो वर्ब की फॉर्म कैसी होनी चाहिए? तो मेक सही है कि गलत है? सही है, क्योंकि भाई वर्ब की एसईएस फॉर्म क्या होती है? सिंगुलर फॉर्म होती है। अ पर्सन सिंगुलर दिया है तो मेक्स तो हमारा सही है। लेकिन आगे पढ़ो, मेक्स प्रॉपर यूज ऑफ हिज टाइम, अब हिज भी सही है क्योंकि अ पर्सन लिखा है तो सिंगुलर ही आएगा, हिज ही आएगा। एंड अपॉर्चुनिटीज, एंड लेकिन आगे क्या लिखा है? एंड फॉलो। फॉलो होना चाहिए कि फॉलोज होना चाहिए? फॉलोज। क्यों फॉलोज हो जाएगा? क्योंकि हमारा क्या दे रखा है सब्जेक्ट? अ पर्सन। अ पर्सन कैसा है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? तो फॉलो होगा कि फॉलोज होगा? फॉलोज। समझ में आई बात? तो यहां सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगा, फॉलो की जगह क्या हो जाएगा? फॉलोज। समझ में आ रही बात? बोलो यस और नो। ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए कि भाई पहले वाले में सब्जेक्ट प्लूरल था तो वर्ब कैसी हो गई? प्लूरल। दूसरे वाले में सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब कैसी हो गई? सिंगुलर। तीसरा वाला क्वेश्चन अ पर्सन सिंगुलर था तो इसके लिए वर्ब कैसी हो जाएगी? सिंगुलर। ये क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड होंगे तो इनको लिखने की जरूरत नहीं, केवल आप क्या लिखिएगा? रूल्स लिखिएगा और बाकी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम पे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट थिंग पे। अब नेक्स्ट देखिए, एग्जाम में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और बढ़ जाता है और मेजर रूल्स पूछे जाते हैं। अब मेजर रूल्स जो अभी हम लोग समझने जा रहे हैं वो बहुत इजी है। क्या है? जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को, कितने सब्जेक्ट्स को? दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? एंड से। तो याद रखना वर्ब हमेशा कैसा होगा? प्लूरल। दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को जब भी हम किससे जोड़ेंगे? एंड से जोड़ेंगे तो वर्ब हमेशा कैसा होगा? प्लूरल। समझ रहे हैं इस चीज को? जैसे एग्जांपल से समझते, जैसे मैथ्स में पढ़ा है 1 + 1 = 2। एक और एक कितने होते हैं? 2। इंग्लिश में भी सेम होता है, एक और एक कितने? 2। यानी जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट को किससे जोड़ेंगे? एंड से, तो वर्ब कैसा होगा? प्लूरल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अभी लिखिएगा बिल्कुल नहीं, समझने पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने लिखा ही एंड शी डैश गिल्टी, तो क्या होगा? ही एंड शी इज गिल्टी कि आर गिल्टी? क्या हो जाएगा? आर गिल्टी। क्यों आर हो जाएगा? ही एंड शी कितना हो गया? 2। तो दे इज गिल्टी कि दे आर गिल्टी? दे आर गिल्टी। समझ में आ रही बात? एक और क्वेश्चन से देखते हैं, अभी लिखेगा नहीं। जैसे मैंने लिखा द लीडर एंड द सेक्रेटरी डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग यस्टरडे, तो बताओ इसमें क्या होगा? वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग यस्टरडे कि वर प्रेजेंट इन द मीटिंग यस्टरडे? वर प्रेजेंट इन द मीटिंग यस्टरडे। क्यों वर हो जाएगा? क्योंकि यहां द लीडर एक सब्जेक्ट, द सेक्रेटरी दूसरा सब्जेक्ट, तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल। समझ में आ रही बात? तो यहां पर हम लोग क्या रख देंगे? वर्ब रख देंगे। कोई डाउट इसमें? देन अच्छा, एक और चीज देखते हैं। जैसे मैंने लिखा फायर एंड वाटर डैश नॉट एग्री विद ईच अदर, अब यहां बताओ क्या होगा? डज नॉट एग्री विद ईच अदर और डू नॉट एग्री विद ईच अदर।
फायर एंड वाटर डैश नॉट एग्री विथ ईच अदर, डज नॉट की डू नॉट, डू नॉट, क्यों डू नॉट हो जाएगा? फायर वाटर कितने सब्जेक्ट हो गए? दो, दोनों को किससे जोड़ दिया? एंड से, तो वर्ब की फॉर्म भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल, तो डज आएगा कि डू आएगा? डू आएगा। समझ में आ रही बात? या जैसे मैंने लिखा शी एंड आई इज गोइंग देयर, आर गोइंग देयर, एम गोइंग देयर, क्या लिखेंगे? शी एंड आई इज गोइंग देयर, आर गोइंग देयर, एम गोइंग देयर, आर गोइंग देयर, क्योंकि शी एंड आई कितने हो गए? दो सब्जेक्ट हो गए, तो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल। शी एंड आई का मतलब क्या निकलेगा? वी, और वी इज गोइंग देयर, वी एम गोइंग देयर, कि वी आर गोइंग देयर? वी आर गोइंग देयर। समझ में आई बात? अब इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको और चीजें समझाता हूं। विनय गुड इवनिंग। द डेविल, धीरेन्द्र वेरी गुड। डू नॉट, इज नहीं होगा डेविल, रीजन भी बिकॉज हम किसकी बात करें? दो की बात करें, शी एंड आई, मतलब दो हो गया, तो दो हो गया तो इज नहीं, क्या होगा? आर होगा, क्योंकि शी एंड आई का मतलब क्या निकलेगा? वी निकलेगा, तो वी आर गोइंग देयर। तो जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को हम किससे जोड़ेंगे? एंड से जोड़ेंगे, तो वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। क्या हुआ तेरा वादा? लिख लिया सबने ये वाला? अब नेक्स्ट इसको भी लिख लीजिए जल्दी से। फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री विद ईच अदर, शी एंड आई आर गोइंग देयर। नोटेड डाउन एवरीबॉडी? अब नेक्स्ट देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे हमारा यहाँ एंड वाला रूल देख रहे थे हम लोग, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज द टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम कॉइन, तो इसमें क्या एरर हो जाएगा? पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर द टू एस्पेक्ट्स, रीजन भी पॉवर्टी एक हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट एक हो गया, किससे जोड़ दिया हमने? एंड से, तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल। समझ में आ रही बात? तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? अब 7 देखें, शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स ऑफ वेरिंग क्वालिटी अपीयर्स इन डेलीज एंड पीरियोडिकल्स, तो 7th में क्या होगा? नहीं, ऑफ की जगह याद नहीं आएगा। अपीयर, रीजन भी शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स, ये क्या हो जाएगा हमारा? प्लूरल हो जाएगा, तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल। एंड कौन सी वर्ब प्लूरल? अपीयर्स की अपीयर? अपीयर। वर्ब में जब एस जोड़ते तो क्या हो जाता है? सिंगुलर, तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई डाउट इसमें? देन नेक्स्ट देखो, नॉलेज एंड विजडम मेक्स एन इंडिविजुअल ट्रूली कंप्लीट एंड सेल्फ एश्योर्ड। मेक हो जाए, क्यों मेक हो जाएगा? एक नॉलेज हो गया और एक क्या हो गया? विजडम, तो कितने सब्जेक्ट्स हो गए? दो, तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी कि प्लूरल होगी? प्लूरल होगी। समझ में आ रही बात? बोलो यस सब। अब हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, तो यहां तक किसी को कोई डाउट? समझ में आ रही बात? इसमें एक दो क्वेश्चन और भी थे जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब से रिलेटेड थे, उनको भी देख लेते। 4th क्वेश्चन, ओवर अ लॉन्ग टाइम लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स बिल्ड्स अप टू अ हाइट ऑफ अ फ्यू किलोमीटर्स, तो इसमें क्या एरर होगा? बिल्डअप होगा। बट वाई बिल्डअप होगा? क्योंकि यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? लेयर्स। लेयर्स कैसा है हमारा? प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी होगी हमारी? प्लूरल। कोई डाउट इसमें? कोई वर्ब की एस या एस फॉर्म कैसी फॉर्म होती है? सिंगुलर फॉर्म।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसी होती है हमारी, प्लूरल फॉर्म होती है। तो अब तक तो मेरे ख्याल से दिमाग में बिल्कुल बैठ गया होगा, फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म, एससीएस कौन सी फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म। फिफ्थ क्वेश्चन, द किचन नीड पेंटिंग बैडली एंड आई मस्ट गेट इट डन। अब यहां द किचन कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर, नीड्स। तो मेरे ख्याल से अब तक ये पहले दो रूल सबको समझ में आ गए होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। दूसरा रूल हमने पढ़ा, जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ेंगे तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। कोई दिक्कत यहां तक बोलो। अब हम लोग इस एंड वाले रूल पे 3 क्वेश्चंस और कर लेते हैं। जैसे द अकाउंटेंट एंड द कैशियर हैज बीन एब्सकॉन्डिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या हो जाएगा, हैव, व्हाई हैव हो जाएगा। द अकाउंटेंट एंड द कैशियर कितने सब्जेक्ट्स हो गए, दोनों को एंड से जोड़ा, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल। कोई डाउट इसमें। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल एट द कलेक्टोरेट, इसमें क्या एरर होगा, इसमें आंसर होगा वेरी गुड, नो एरर। और रीजन बिंग व्हाई नो एरर हो जाएगा, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल कितने सब्जेक्ट्स हो गए, 2, तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल। 2 सब्जेक्ट्स को हम लोग एंड से जोड़ेंगे, 2 पर्सन्स की बात करेंगे, तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल। कोई डाउट इसमें। लास्ट 11th क्वेश्चन, द पोएट एंड द टीचर हैज बीन ऑनर्ड इन देयर होम डिस्ट्रिक्ट, हैव, व्हाई हैव हो जाएगा, क्योंकि द पोएट एंड द टीचर कितने सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, 2, तो इसलिए वर्ब प्लूरल। कोई दिक्कत इसमें देन। अच्छा, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब इसको लिखेंगे नहीं, समझिएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा द लीडर एंड सेक्रेटरी डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब इसमें क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग यस्टरडे कि वर प्रेजेंट इन द मीटिंग यस्टरडे। अब आप कहेंगे सर सेम सेंटेंस आपने दोबारा तो लिख दिया है, तो वही तो आएगा। नहीं, दोनों सेंटेंस में अगर हम देखें, द लीडर एंड सेक्रेटरी, और ये वाला जो हमने पढ़ा था द लीडर एंड द सेक्रेटरी, इनमें कोई फर्क है, द लीडर एंड द सेक्रेटरी, यहां कितनी बार द आ रहा है, 2 बार। बट अगर हम यहां पर देखें तो द का यूज हमने कितनी बार किया है, 1 बार। द लीडर एंड सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के पहले द का यूज नहीं हुआ, ये इंडिकेट करेगा जो लीडर है वही सेक्रेटरी है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। अब इसका रूल क्या हो गया, रूल ये हो गया कि जब भी 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाएगा, किससे जोड़ा जाएगा, एंड से, बट एक सेम पर्सन या थिंग को दिखाया जाएगा, तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा कि सिंगुलर आएगा, सिंगुलर। जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ेंगे बट किसको दिखाएंगे, सेम पर्सन को, वन सेम पर्सन को, तो वर्ब कैसा होगा हमारा, सिंगुलर आएगा। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रही है चीज। जैसे और अब क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे मैंने लिखा द पोएट एंड नॉवलिस्ट डैश डेड, आर डेड इज डेड, इज डेड। क्यों इज डेड हो जाएगा, क्योंकि जो पोएट है वही क्या है हमारा, नॉवलिस्ट है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इज डेड। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर मैं कैसे पहचानूंगा एग्जाम में कि सेम पर्सन की बात कर रहे हैं कि अलग अलग। बहुत सिंपल है, अगर हम आर्टिकल्स को 2 बार यूज करेंगे, किसको 2 बार यूज करेंगे, आर्टिकल्स को 2 बार यूज करेंगे कॉमन नाउन्स के साथ, तो ये इंडिकेट करेगा 2 सब्जेक्ट 2 पर्सन। बट आर्टिकल को अगर हम लोग 1 बार यूज करेंगे तो ये इंडिकेट करेगा सब्जेक्ट तो 2 हैं बट पर्सन क्या है, एक सेम। समझ में आ रही बात। आर्टिकल्स समझते हैं हम लोग, आर्टिकल्स किसको कहते हैं, ए एन द। जब ए एन और द हमें कितनी बार दिए जाएंगे, 2 बार सब्जेक्ट्स के साथ, तो कितने पर्सन होंगे, 2 पर्सन होंगे। और 1 बार दिए होंगे तो सब्जेक्ट तो 2 होंगे बट पर्सन क्या होगा, एक सेम। क्लियर हो रही है चीज। जैसे मान लो मैं टीचर हूं, मैनेजर अलग है, तो क्या बोलूंगा, द टीचर एंड द मैनेजर। और फिर हैज अराइव्ड की हैव अराइव्ड,
हैव अराइव्ड। बट सपोज करो मैं ही टीचर हूं और मैं ही मैनेजर हूं, तो कैसे बोलूंगा मैं? द टीचर एंड मैनेजर हैव अराइव्ड कि हैज अराइव्ड? हैज अराइव्ड। समझ में आ रही बात? जैसे एक क्वेश्चन से और देखते हैं, फिर लिख लेंगे इसको। मैंने जैसे लिखा अ वाइट एंड ब्लैक काउ डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। आर ग्रेजिंग इन द फील्ड और इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। इज क्यों इज हो जाएगा? क्योंकि कितनी काउ हो जाएगी? एक। अ वाइट एंड ब्लैक मतलब कैसी काउ है? व्हाइट एंड ब्लैक मतलब व्हाइट है और ब्लैक ब्लैक क्या है? स्पॉट्स। अगर अलग अलग काउ होता तो कैसे लिखते? अ वाइट एंड अ ब्लैक काउ और फिर क्या होता? आर। समझ में आ रही बात? तो याद रखने वाली बात, जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को किससे जोड़ेंगे? एंड से। बट सेम पर्सन को दिखाएंगे तो वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। नोट कर लीजिए इसको। वेरी गुड देसी जमींदार, स्मृति, धीरेन्द्र, बिल्कुल सही बताया आप लोग ने आंसर। वॉज सिंगुलर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। गुड। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा सबको। इसको नोट कर लें, फिर इस पे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। और तो एग्जाम में हमें समझ में आ रहा हो कैसे दिया होता है, पार्ट में डिवाइडेड होता है और हमें क्या ढूंढना होता है? एरर आइडेंटिफाई करना होता है। तो यहां साथ साथ रूल्स के साथ साथ हम इंप्लीमेंटेशन भी देख रहे हैं कि कैसे रूल को इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे उनमें वर्ब का प्लेसमेंट होगा। केवल रूल्स ही नहीं समझना है, क्वेश्चंस के माध्यम से भी देखना है, जिससे कि हमें और क्लैरिटी मिले। ये वाला पार्ट लिख लिया सबने? वेरी गुड सानिया। ये लिख लो बस आर्टिकल ए एंड द, बाकी रूल तो आपको क्लियर हो गया। बस आर्टिकल लिख लो कि मतलब ए एंड द दो बार आएगा तो दो सब्जेक्ट दो पर्सन को दिखाएगा, और एक बार आएगा तो सब्जेक्ट तो दो होंगे बट पर्सन या थिंग कितना होगा? एक ही होगा। बस ये लिख लो आर्टिकल्स ए एंड द। क्लियर है? अब यहां पर हम लोग इन पे क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है? सब ने लिख लिया। अब देखो, द आर्टिस्ट एंड राइटर हैज डाइड। तो बताओ इसमें क्या एरर होगा 12th क्वेश्चन में? द आर्टिस्ट एंड राइटर हैज डाइड। आंसर होगा नो एरर, क्योंकि जो आर्टिस्ट है वही क्या है? आपका राइटर है। कैसे पता? आर्टिकल का कितनी बार यूज किया? एक बार। अगर द आर्टिस्ट एंड द राइटर लिखा होता तब लिखा होता क्या? हैव। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नो एरर। कोई दिक्कत इसमें? 13th क्वेश्चन, अ गुड मैन एंड यूजफुल सिटीजन हैव पास्ड अवे। क्या होगा? हैज पास्ड अवे। रीजन भी कि जो गुड मैन है वही कौन है? यूजफुल सिटीजन। तो वर्ब कैसा होगा हमारा? सिंगल। अगर अलग अलग होता तो कैसे लिखा होता? अ गुड मैन एंड अ यूजफुल सिटीजन। समझ में आ रही बात? बोलो यस और नो। अच्छा, 14th क्वेश्चन, द फेमस जगलर एंड कॉन्जरर इज टू अनवेल टू परफॉर्म। इसमें क्या एरर होगा? द फेमस जगलर एंड कॉन्जरर इज टू अनवेल टू परफॉर्म। आंसर होगा नो एरर। अगर यहां द कंजरर लिखा होता तो फिर क्या होता? आर। क्लियर है? कंजरर क्या होता है? जादूगर। जगलर क्या होता है? जो बॉल को जगल करता है, रोटेट करता है, ऐसे घुमाता है। क्लियर है? कोई डाउट उसमें? अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने लिखा ब्रेड एंड बटर डैश हिज फेवरेट फूड, तो यहां
ब्रेड एंड बटर आर इज फेवरेट फूड कि इज हिज फेवरेट फूड? क्या होगा, आर होगा कि इज होगा? क्या होगा, इज होगा। बट क्यों इज होगा? क्योंकि ब्रेड और बटर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं ना, मतलब एक ही सब्जी है ना। अच्छा, ऐसा नहीं ब्रेड अकेले नहीं खा सकते? हाँ, नहीं हम तो खा लेते हैं, बटर भी हम तो अकेले खा लेते हैं। ऐसे अधूरे चलिए ठीक है, ये भी लॉजिक सही है। लेकिन यहां पर ब्रेड एंड बटर को कैसे रिप्रेजेंट करें? फूड की तरह। मतलब जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट को हम एंड से जोड़ेंगे और एक सिंगल आइडिया मिलेगा। कितना आइडिया मिलेगा? सिंगल, एक होने का आइडिया मिलेगा। तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। समझ में आ रही बात? जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को हम एंड से जोड़ेंगे बट एक सिंगल आइडिया मिलेगा, तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। जैसे राइस एंड करी डैश हिज ओनली मील, तो राइस एंड करी आर इज ओनली मील कि इज हिज ओनली मील? क्या हो जाएगा? इज हिज ओनली मील। राइस एंड करी नो डाउट दो चीजें हैं, बट डिनोट कैसे कर रहे हैं? मील की तरह, तो इसलिए वर्ब कैसा हो जाएगा? सिंगुलर। ऐसे समझे जैसे आप रेस्टोरेंट जाते हैं, होटल जाते हैं, थाली मंगाते हैं, तो थाली में कढ़ाई पनीर होता है, वेज बिरयानी होती है, गुलाब जामुन भी होता है, रायता भी होता है, बट वो थाली कितनी होती है? एक होती है। उसी प्रकार से राइस एंड करी तो दो चीजें हैं, लेकिन इससे आइडिया क्या मिल रहा है? एक मील होने का। इसलिए वर्ब कैसा हो जाएगा हमारा? सिंगुलर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? अब आपके मन में एक डाउट ये आ रहा होगा कि सर हम कहां तक पहचानेंगे कि मतलब सिंगल आइडिया मिल रहा है कि अलग अलग होने का आइडिया मिल रहा है? तो कुछ कीवर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं, उनको याद कर लीजिएगा। इनसे जब भी सिंगल आइडिया मिलेगा तो वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। कौन से कीवर्ड्स देखते हैं? जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स एंड कैरेज, राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल, स्लो एंड स्टेडी, लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सब्सटेंस, जब भी इन वर्ड्स से हमें सिंगल आइडिया मिलेगा तो इनके बाद वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। मैं भी आपको लिखने का टाइम दूंगा, नो नीड टू वरी, पहले समझ लीजिए। ब्रेड एंड बटर का तो हमने ऑलरेडी यूज देखा, लेकिन ब्रेड एंड बटर का एक और मतलब भी होता है, लाइवलीहुड। जैसे टीचिंग इज माई ब्रेड एंड बटर, तो टीचिंग मेरा क्या है? जीवन व्यापन का जरिया, मतलब जीविका, मतलब बाय विच आई विल बी लिविंग, मतलब अपना रोजी रोटी हमारी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रेड एंड बटर। जैसे क्रिकेट इज ब्रेड एंड बटर ऑफ सचिन तेंदुलकर, तो क्रिकेट इज ब्रेड एंड बटर ऑफ विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? क्रिकेट इज लाइवलीहुड ऑफ विराट कोहली। समझ में आ रही बात? तो ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है? लाइवलीहुड भी होता है, रोजगार या जीवन यापन का जरिया, मतलब जीविका जिसको कहते हैं। क्लियर? राइस एंड करी का तो हमने ऑलरेडी एग्जांपल देखा। हॉर्स एंड कैरेज, पहले के जमाने में जो घोड़ा होता था वही किसका काम करता था? कैरेज का, मतलब सामान ढोने का, इधर उधर ले जाने का। तो द हॉर्स एंड कैरेज आर एट द डोर की इज एट द डोर? तो ये जो घोड़ा है वही क्या होगा? हमारा कैरेज होगा, मतलब कैरी करेगा, सामान को इधर उधर ले जाएगा, घोड़ा ही गाड़ी का काम करेगा। राइज एंड फॉल, जैसे राइज एंड फॉल हमने टाइड में पढ़ा था, लहर में, याद होगा। तो टाइड में हम क्या देखते हैं? राइज देखते हैं, और क्या देखते हैं? फॉल। तो राइज एंड फॉल हमारा क्या होता है? एक सिंगल प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? सिंगल। इसीलिए वर्ब कैसा होता है? सिंगल। क्लियर है? अगर राइज एंड फॉल को अलग अलग दिखाएंगे तो कैसे लिखेंगे? द राइज एंड द फॉल। समझ में आ रही बात? फिर स्लो एंड स्टेडी, जैसे हमने पढ़ा था, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस की विंस द रेस? विंस द रेस। अब देखिए, लग रहा है स्लो अलग व्यक्ति है, स्टेडी अलग व्यक्ति है, लेकिन स्लो और स्टेडी किसको दिखाता है? एक ही पर्सन को। क्या बोलते हैं? जो व्यक्ति स्लो और स्टेडी है वो रेस जीतते हैं कि जीतता है? रेस जीतता है। भाई एक ही पर्सन की बात करें ना,
तो दैट्स विल से स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। फिर लॉन्ग एंड शॉर्ट और सम एंड सब्सटेंस, इसका मतलब होता है समरी। क्या मतलब होता है? समरी मतलब सारांश यानी निष्कर्ष। तो ये भी हमें एक सेंस देगा, इसलिए वर्ब कैसा होगा लॉन्ग एंड शॉर्ट या सम एंड सब्सटेंस के लिए? प्लूरल की सिंगुलर? सिंगुलर। जैसे हम कहेंगे द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर डैश कॉम्प्लिकेटेड, आर कॉम्प्लिकेटेड कि इज कॉम्प्लिकेटेड। इस पूरे मुद्दे का जो सारांश है, जो निष्कर्ष है, वो जटिल है। तो क्या बोलेंगे? द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर आर कॉम्प्लिकेटेड कि इज कॉम्प्लिकेटेड? इज कॉम्प्लिकेटेड। समझ में आई बात? अब इस रूल को लिख लीजिएगा और फिर हम लोग किसको लिख लेंगे? इन कीवर्ड्स को। जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को किससे जोड़ेंगे? एंड से, और सिंगल आइडिया शो करेंगे तो वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। नोट कर लीजिए इसको। इट्स इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, वर्ब कैसी आएगी बेटा? सिंगुलर आएगी। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है? इट इज रेनिंग हैविली। बिल्ली और कुत्ते नहीं बरसेंगे, इसमें बारिश होती है कसके। ऐसा इडियम, कैट्स एंड डॉग्स। तो आई होप ये सबको क्लियर हो रहा होगा। सान्या, धीरेन्द्र, विराज, मर्सिनरी, mercenaries are also over here. Where are the middle class people? Middle class. Good evening, Aman. Sum and substance singular, mercenary. Sum and substance का मतलब होता है समरी यानी सारांश। ठीक है? The devil, yes sir. सान्या, yes sir. लिख लिया इसको सबने? देन इन कीवर्ड्स का को लिख लो, या तो लिख लोगे कि फोटो लोगे? लिखोगे? लिखने से याद हो जाता है ना, फोटो फोटो में ही रह जाती है, याद याद रह जाती है ना, याद याद याद। क्रक्स, वेरी गुड मर्सिनरी। क्रक्स होता है मीनिंग सम एंड सब्सटेंस का एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट का, बिल्कुल सही। तुम लोग लिख लिए फोटो? या मैं जाके फेयर? मेरा तो रफ एंड फेयर दोनों एक ही रहता है। ये हैंड राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है। मतलब मेरी टॉप की हैंड राइटिंग थी, टीचर्स नंबर नहीं देते थे ऐसे में हैंड राइटिंग की वजह से। हैंड राइटिंग कैसे? चलिए, हाँ मुझे पता है कई स्टूडेंट इससे मुझे डिफीट कर सकते हैं, तो रिटेन दिस, आगे बढ़ा जाए। सम एंड सब्सटेंस, SUBSTANCA। तो लिख लिया सबने इसको? अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखिए, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। तो इसमें क्या होगा? ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट इज। अब देखिए, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग लग रहा है दो चीजें हैं, लेकिन दो चीजें नहीं, इससे एक सिंगल आइडिया मिल रहा है, एक कॉज होने का आइडिया मिल रहा है, एक कारण होने का आइडिया मिल रहा है। तो इसलिए वर्ब कैसा होगा? सिंगल। तो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग को हम कैसा प्रोसेस मानेंगे? एक सिंगल प्रोसेस, मतलब पी के चलाना, ये एक मुख्य कारण है कि हैं, क्या बोलते हैं, है ना? तो वैसे ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज अ मेजर कॉज। दो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग दो चीजें होंगी, लेकिन इससे एक मेजर कॉज का आइडिया मिल रहा है, इसलिए वर्ब कैसा हो गया? सिंगल। समझ में आई बात? बोलो यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। The sum and substance of what the speaker said were very interesting। क्या होगा? were very interesting नहीं, क्या होगा? was very interesting। एंड रीजन भी, तो इस सम एंड सब्सटेंस से हमें किसका आइडिया मिल रहा है?
सिंगल, समरी होने का आइडिया मिल रहा है, इसलिए वर्ब कैसा होगा, कोई दिक्कत इसमें? 17th क्वेश्चन, द राइज एंड फॉल मेथड आर अ लेवनिंग। अब देखिए रीड करने की आगे जरूरत ही नहीं पड़ रही, बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है द राइज एंड फॉल एक सिंगल मेथड है, इसलिए एक सिंगल टेक्निक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इज। कोई डाउट इसमें? देन अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स वर एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन। क्या होगा? द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स वर एक्सप्लेन्ड कि वॉज एक्सप्लेन्ड? वॉज एक्सप्लेन्ड, बिकॉज एब एंड फ्लो से हमें कितना आइडिया मिल रहा है, एक सिंगल आइडिया। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, द हॉर्स एंड कैरेज इज वेटिंग एट द गेट। क्या होगा? नो एरर। रीजन मीन बिकॉज हॉर्स और कैरेज एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर। 20th क्वेश्चन, द एबडक्शन एंड रिटर्न ऑफ द लोकल लीडर within 24 hours on Wednesday have left some loose ends that have been intriguing investigators probing the case। अब देखिए सेंटेंस बहुत लेंदी है लेकिन एरर बहुत इजी है। इस पे तुक्का लगाओगे? नो एरर। हैज, थर्ड फोर्थ पार्ट रैदर ना, थर्ड क्योंकि तो लीडर विद इन है, तो यहाँ फोर्थ पार्ट में होगा हैज हो जाएगा। रीजन, द एबडक्शन एंड रिटर्न को हम क्या मानेंगे, एक सिंगल शब्द। अगर अलग अलग मांगते तो ऐसे लिखते, द एबडक्शन एंड द रिटर्न, मतलब ये एबडक्शन और रिटर्न को एक सिंगल प्रोसेस माना जा रहा है। अगर अलग अलग होता तो द दो बार यूज करते, इसीलिए वर्ब कैसा होगा, सिंगल। कोई डाउट इसमें? लूज एंड्स, लूज एंड्स मतलब होता है, मतलब जो सुलझाना बाकी है, मतलब जो अभी सुलझा नहीं है, विच इज एंटेंगल्ड, विच नीड्स टू बी सॉल्व। जैसे सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है, जो अपहरण और रिटर्न हुआ है लोकल लीडर का, मतलब अपहरण किया और उसको वापसी किया है 24 घंटे के अंदर, इसमें कुछ उलझी हुई गुत्थी है जिसको सुलझाना बाकी है। दैट हैव बीन इंट्रीगिंग, इंट्रीगिंग मतलब क्या होता है, फैसिनेटिंग, किसी को आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना, है ना, जिसे बोलते हैं ना कुछ तो गड़बड़ है दया, आपने देखा होगा सीआईडी में, तो वो उसको इंट्रीग करता है, फैसिनेट करता है कि कुछ तो गड़बड़ है भैया, तो कोई चीज आकर्षित करती है तो इंट्रीगिंग होता है। और प्रोबिंग मतलब होता है जांच पड़ताल करना। जैसे आपने प्रोबेशनरी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रोबेशनरी ऑफिसर क्या होता है, वो ऑफिसर जो ट्रायल पीरियड में, अभी जिसको देखा जाएगा, परखा जाएगा, हाँ सही है कि नहीं, तभी फिर आगे पोजीशन मिलेगी। तो प्रोब मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना। कोई डाउट इसमें? देन अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझते हैं बहुत इजी सा रूल। जब भी प्लूरल क्वांटिटी को एज अ होल दिखाएंगे, प्लूरल क्वांटिटी को कैसे दिखाएंगे, एज अ होल, एज अ वन, तो याद रखना वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा कि सिंगुलर आएगा, वर्ब आएगा सिंगुलर। प्लूरल क्वांटिटी को एज अ होल से मेरा मतलब है अ सम, एन अमाउंट, एन एज, अ डिस्टेंस। जब भी प्लूरल क्वांटिटी को हम एक सिंगल होल की तरह दिखाएंगे, एक वन सम की तरह दिखाएंगे, एक वन एज की तरह दिखाएंगे, तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा कि सिंगुलर आएगा, सिंगुलर। एग्जाम्पल से समझते, जैसे मैं कहूंगा 5000 रुपीज आर अ बिग सम कि इज अ बिग सम, 5000 रुपए एक बड़ी धनराशि है, तो क्या होगा, इज अ बिग सम। अब देखिए 5000 रुपीज तो भले प्लूरल है, लेकिन इसमें हमें सेंस क्या मिल रहा है, एक सम होने का, एक धनराशि होने का, इसलिए वर्ब कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। समझ में आ रही है? जैसे घर में आप दादी वगैरह देखते हैं, छोटे बच्चे देखते हैं, गुल्लक में पैसे जमा कर लेते हैं, तो पैसे तो बहुत हो गए, लेकिन जब वो गुल्लक में जमा हो गए, एक धनराशि हो गए, एक अमाउंट हो गए, तो उसको कैसा ट्रीट किया जाएगा, एज अ होल, यानी एज अ सिंगुलर। समझ में आ रही बात, बोलो यस और नो। और एग्जांपल से समझा जाए, जैसे हम कहेंगे 50 किलोमीटर्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस, 50 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस,
क्या होगा, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। क्यों इज अ लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा, 50 किलोमीटर तो प्लूरल हो गया, लेकिन दिखा कैसे नहीं, एक दूरी के तौर पे, इसलिए वर्ब कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। समझ में आ रही बात। जैसे हम क्या कहते हैं 18 साल की उम्र एक मासूमियत की उम्र है, वैसे तो नहीं होती, तो 18 ईयर्स आर एन एज ऑफ इनोसेंस, इज एन एज ऑफ इनोसेंस, इज एन एज ऑफ इनोसेंस। 18 ईयर्स को कैसे दिखा रहे, एक एज की तरह दिखा रहे। कोई डाउट इसमें देन तो उसको नोट कर लीजिए। हाँ, मर्सिनरी, यस, हैड इज द पास्ट ऑफ बोथ हैव एंड हैज। वेरी गुड। डेविल सिंगुलर, इज अ बिग सम, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, वेरी गुड। बहुत बेहतरीन से पढ़ रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। इज एन एज ऑफ इनोसेंस, हाँ, मासूमियत की उम्र है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं मर्सिनरी, आप भी आ जाइए। लिख लिया सबने दिन। वो वाला नोट सही लगता है, उसमें चीजें इकट्ठे इधर लिख दो, छोटा कर दो, उधर बड़ा कर दो। दिक्कत या उसमें इंपोर्ट नहीं हो रहा था ये फाइल। मेरा क्या था कि सोचना कि ऐसे इधर लिखो, जब मन करे तो उधर पीडीएफ में चले जाओ। खैर अभी आज देखेंगे उसका सेटिंग कैसे होगा। ब्राउजर से फाइल डाउनलोड होती है तो ऐसे खुल जाता है कि उसमें लिखो, बीच में पीडीएफ में चले जाओ, बीच में लिखते रहो, इसको इधर खिसका दो, उधर थोड़ा और लिख दो, इस टाइप का, है ना। चलो देखेंगे ऑप्शन। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। 85,000 रुपीज इज अ लार्ज सम ऑफ मनी टू अर्न इन अ मंथ, तो 21 में क्या आंसर होगा, नो एरर, वेरी गुड। व्हाई नो एरर, बिकॉज 85,000 रुपीज को हम कैसे दिखा रहे हैं, अ लार्ज सम ऑफ मनी के सेंस में, यानी एज अ होल दिखा रहे हैं, इसलिए वर्ब कैसा हो जाएगा, सिंगुलर, इज गिवन है, इसलिए नो एरर। कोई डाउट इसमें देन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, इज द अमाउंट, 6,000 रुपीज दिया है, लेकिन कैसे दिखा रहे हैं, एज एन अमाउंट दिखा रहे हैं, इसलिए वर्ब कैसा हो जाएगा, सिंगुलर, इज हो जाएगा। कोई डाउट इसमें देन। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, क्या हो जाएगा, नो एरर। रीजन मीन 10 किलोमीटर्स प्लूरल है, बट इसको दिखा कैसे रहे, एज अ डिस्टेंस, इसलिए वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर, तो इज दिया है, इसलिए आंसर नो एरर। 24, 365 create up the number of days in a calendar year। क्या होगा 24 में, 22 इज वेरी गुड, 23 नो एरर, वेरी गुड। अमन, सान्या, वेरी गुड। क्या होगा, क्रिएट्स होगा, बहुत बढ़िया। अब देखो 365, 365 कैसे दे रखा है, लग रहा है प्लूरल है, बट उसको हम दिखा कैसे दे, द नंबर के तौर पे, इसलिए वर्ब कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। और कौन सा वर्ब सिंगुलर होता है, क्रिएट की क्रिएट्स, क्रिएट्स है ना, वर्ब की एस या यस फॉर्म। तो यहां तक हमें कोई दिक्कत, बोलो यस और नो, आगे बढ़ा जाए। अब नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ईच एंड एवरी का रूल है। ईच एंड एवरी का पॉइंट समझेंगे। जैसे ईच और एवरी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी।
ईच और एवरी का मतलब क्या होता है? प्रत्येक या हर एक, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? प्रत्येक या हर एक। इट डिनोट्स एन इंडिविजुअल वन एट अ टाइम। ये एक एक पर्सन को दिखाता है एक एक समय पर। ये लोगों को कैसे दिखाएगा? कलेक्टिवली और इंडिविजुअली। इंडिविजुअली जैसे आपको बोलना है, मुझे करना है रोहन तुमने भी अच्छा किया, मोहन तुमने भी अच्छा किया, रीता तुमने भी अच्छा किया, तो मैं किसका यूज करूंगा? ईच का। तो ईच एंड एवरी लोगों को कैसे दिखाएगा? इकट्ठे कि वन बाय वन? वन बाय वन, इंडिविजुअली। समझ में आ रही बात? बोलो यस और नो। आप इसको क्वेश्चन से और समझते हैं, जैसे ईच स्टूडेंट्स की ईच स्टूडेंट, प्रत्येक छात्र की छात्रों, प्रत्येक छात्र, ईच स्टूडेंट। तो ईच के बाद नाउन हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर। अब जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होगी? जैसे हमने पढ़ा था, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो ईच स्टूडेंट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। तो ईच स्टूडेंट हैव डन कि हैज डन? हैज डन। प्रत्येक छात्र ने अपना वर्क ढंग से किया है, तो हैज डन। आगे क्या होगा? हिज वर्क, हर वर्क, देयर वर्क। क्या होगा? देयर। श्योर, लॉक कर दे। देयर इज रॉन्ग, बिकॉज देयर का इस्तेमाल किसमें होता है? प्लूरल में। और स्टूडेंट कैसा है? प्लूरल है कि सिंगुलर है? सिंगुलर है। तो फिर हम किसका यूज करेंगे? हम लिखेंगे हिज ऑब्लिक हर वर्क, ऐसे लिखेंगे। या अगर एक को प्रेफरेंस देना है तो किसको प्रेफरेंस देंगे? हिज को, मैस्कुलिन को। आप कहेंगे सर ये गलत बात है, लड़कियों का भी जमाना है, हर भी आना चाहिए। देखिए यहां पर एक रूल होता है इंग्लिश में, कॉमन जेंडर वर्ड्स। कौन से वर्ड्स? कॉमन जेंडर, जो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी। वहां प्रेफरेंस हमेशा किसको देंगे? मैस्कुलिन जेंडर को। जैसे स्टूडेंट है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। लॉयर है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी। या हमारा प्लेयर है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी। मैनेजर है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। तो प्रेफरेंस किसको दोगे? मैस्कुलिन जेंडर को दोगे। कोई डाउट इसमें? देन समझ में आई बात? कि देयर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ईच स्टूडेंट कैसा है? प्लूरल है कि सिंगुलर है? सिंगुलर। तो हमारा यहाँ पॉजिटिव कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए कि सिंगुलर होना चाहिए? सिंगुलर। लेकिन सिंगुलर में अगर हमें या तो दोनों लिख दें, हिज ऑब्लिक हर, और अगर एक लिखना है तो क्या लिखेंगे? हिज। कोई डाउट इसमें? अब नेक्स्ट समझते हैं। अच्छा सपोज करो मैंने सेंटेंस थोड़ा सा चेंज कर दिया और ऐसे लिखा, ईच बॉय एंड ईच, अच्छा ईच बॉयज की ईच बॉय, ईच बॉय है ना, प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़की, ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश इनवाइटेड टू माई पार्टी। अब बताओ क्या होगा? आर इनवाइटेड टू माई पार्टी और इज इनवाइटेड टू माई पार्टी। कितने लोगों का कहना है इज? एक दो तीन। बाकी लोग क्या होगा? आर। आंसर विल बी इज। अब आपके मन में एक कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर ईच बॉय एक लड़का, ईच गर्ल एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, कितने हो गए? दो। दो हो गए तो सर मैथ्स वाला रूल 1+1 2 और आर आ जाएगा। बोलो यस और नो। लेकिन पहली चीज तो ईच का मतलब एक नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? हर एक, प्रत्येक। जैसे बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन हम कैसे दिखा रहे हैं? 1 बाय 1, हर एक एक को दिखा रहे हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज, हम यहाँ पर लोगों को इंडिविजुअली दिखा रहे हैं, इकट्ठे नहीं दिखा रहे। कैसे दिखा रहे? इंडिविजुअली। भले हमने एंड से जोड़ा है बट हम एक एक पर्सन को दिखा रहे हैं, इसलिए वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। बहुत सिंपल एग्जांपल से समझो। जैसे बचपन में आपका बर्थडे होता था तो आप स्वीट्स बांटते थे या टॉफी बांटते थे, तो कैसे? सेंटा क्लॉज बन जाते थे ऐसे लोग खाओ कि 1 बाय 1 बॉयज को भी देना है, गर्ल्स को भी। लेकिन कैसे? 1 बाय 1। तो इसीलिए ईच एक एक इंडिविजुअल को दिखाता है, इसलिए वर्ब कैसा होगा? प्लूरल की सिंगुलर? समझ में आ रही बात? जैसे घर में शादी है, मामा कोई बुलाना है, मौसा कोई बुलाना है, कैसे बुलाओगे? एक कार्ड भेज दो, कहोगे सब आ जाना, कि 1 बाय 1, 1 बाय 1। तो याद रखना, जब भी हम दो सब्जेक्ट्स को भले एंड से जोड़ेंगे, भले किससे जोड़ेंगे? एंड से, लेकिन ईच का यूज कर लेंगे। किसका यूज कर लेंगे? ईच का। तो वर्ब कैसा हो जाएगा?
सिंगुलर। इस चीज को याद रखो। अब कंफ्यूजन होगा, बोलो यस और नो। एक तीसरी चीज और समझ लो, ईच ऑफ द स्टूडेंट। अच्छा, ईच के बाद में अगर ऑफ रख दूं तो क्या होगा, स्टूडेंट होगा कि स्टूडेंट्स होगा? ईच ऑफ द स्टूडेंट की स्टूडेंट्स, क्या होगा, स्टूडेंट्स। रीजन क्यों दिया है, क्यों हो जाएगा स्टूडेंट्स? ऑफ की वजह से। छात्र में से कि छात्रों में से? छात्रों में से। ऑफ का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ, फ्रॉम अमंग। तो क्या बोलोगे, फ्रॉम अमंग द बॉय कि फ्रॉम अमंग द बॉयज? अमंग द बॉयज। तो ईच बॉय लेकिन ईच ऑफ द बॉयज, ईच गर्ल लेकिन ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच टीचर लेकिन ईच ऑफ द टीचर्स। समझ में आ रही बात? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश डन डैश वर्क प्रॉपरली। हैव डन कि हैज डन? क्या होगा, हैज डन। देयर वर्क प्रॉपरली कि हिज वर्क? क्या होगा, हिज वर्क। अभी भी हिज, रीजन बिंग किसकी वजह से? यानी कान चाहे ऐसे पकड़ो चाहे घुमा फिरा के पकड़ो, ईच के साथ एवरी के साथ वर्ब हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर। और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर। समझ में आई बात, बोलो यस और नो। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर हम लोग इसको लिख लेंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा एवरी मैन की एवरी मैन, एवरी मैन की एवरी मैन, एवरी मैन, हर इंसान को एक दिन मरना है, मुन्ना भैया को छोड़कर। तो एवरी मैन हैव टू डाई वन डे की हैज टू डाई? क्या होगा, हैज टू डाई वन डे। समझ में आ रही बात? तो एवरी के लिए नाउन सिंगुलर और वर्ब भी कैसा, सिंगुलर। कोई दिक्कत? एवरी मैन एंड एवरी वुमेन की वुमेन, WOMEN की MAN, MAN है ना। MEN बोलेंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लूरल। यूट्यूब के हिसाब से करोगे तो वुमेन है ना, लेकिन अदरवाइज वुमेन, WOMAN। डैश अवेयर ऑफ दीज कॉन्सिक्वेंसेस, आर अवेयर ऑफ दीज कॉन्सिक्वेंसेस कि इज अवेयर ऑफ दीज कॉन्सिक्वेंसेस? क्या होगा, इज अवेयर। क्यों इज हो जाएगा, बिकॉज एवरी का हमने यूज किया। अवेयर मतलब क्या होता है, जागरूक। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होता है परिणाम। कोई डाउट इसमें? देन अब लिख लो इसको आराम से, नो कंफ्यूजन। डेविल वेरी गुड। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, बट डेविल ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज हिज, वेरी गुड। मैन हैज, इज अवेयर, वेरी नाइस। बहुत बेहतरीन जा रहे हैं। सान्या, शोभा, धीरेन्द्र, डेविल। क्या कुछ पूछना है? पॉजिटिव एडजेक्टिव शॉर्ट में मैंने लिखा है, उसको फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, मेरा, तुम्हारा, हमारा, इस तरह के वर्ड्स को हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, है ना। कुछ प्रकाशन डालना चाहेंगे क्या? नहीं। लिखने वाला मजेदार है कि PDF वाला मजेदार, कि मतलब लिखा लिखाया हो और उसमें समझा दिया जाए? इसमें ज्यादा मजा आ रहा है लिखने में? दोनों दोनों मिला जुला के होना चाहिए। मतलब मेरे पास दोनों फॉर्म में, मतलब लिख भी सकता हूँ, ये रूल लिखे भी हुए हैं, टाइप्ड भी है, दोनों तरीके से आई एम हैविंग इट इन बोथ द फॉर्म्स। और तीसरा दिमाग में तो है ही, आई कैन राइट एज वेल एज आई हैव PDFs एज वेल। मतलब वॉट एवर इज, मतलब क्या है, फीजिबल है ना। कई बच्चे कहते हैं कि सर PDF से समझा दीजिए, लिखने की कोई टेंशन नहीं, हम घर में लिख लेंगे। नहीं, कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर, लिखना नहीं हो पाता घर पे, यहीं लिखवा दीजिए। चलिए ये लिख लिया सबने, देन आगे मूव फॉरवर्ड किया जाए। अब नेक्स्ट इस पे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग।
तो पहला क्वेश्चन, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर फीलिंग द पिंच ऑफ राइजिंग प्राइसेस एंड करप्शन। क्या हो जाएगा? इज, रीजन बीइंग एवरी सेक्शन हमारा दे रखा है सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी हमारी? सिंगुलर। 26, each of the students in the computer class has to type their own research paper this semester। स्टूडेंट हो जाएगा? नहीं, बिकॉज ऑफ दिया है ना, तो ऑफ के बाद तो नाउन तो कैसा होगा? प्लूरल। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स तो करेक्ट है, आगे क्या होगा? हैज भी सही है क्योंकि ईच के लिए हैज ही आएगा, लेकिन यहां देयर नहीं, क्या हो जाएगा? हिज, बिकॉज फॉर ईच वी यूज सिंगुलर पॉसेस। कोई डाउट इसमें? देन समझ में आई बात? 27, दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ड वेयर ईच वन pursues their own golden bubble and laughs at others for doing the same। क्या देयर की जगह क्या होगा? हिस, और रीजन बीइंग बिकॉज यहां पर हमें क्या दिया? ईच, और ईच के लिए फिर हमारा वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर, और पॉजेसिव भी कैसा होगा हमारा? सिंगुलर। कोई डाउट इसमें? तो फॉर ईच विल बी यूजिंग परस्यूज एंड हिस। तो परस्यूज तो सही दिया था, लेकिन क्या गड़बड़ हो गया? देयर, देयर की जगह हिज हो। समझ में आ रही बात? बोलो यस और नो। ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा कि परस्यू क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज वर्ब में जब क्या जोड़ देते हैं? एस या ईएस फॉर्म, तो इट बिकम्स सिंगुलर। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है टीओबी रूल। कौन सा रूल है? टीओबी। अभी टीओबी रूल क्या है देखें। टीबी नहीं है, टीओबी रूल है। इट्स नॉट टीबी, इट्स नॉट द बायोलॉजी थिंग, इट इज अ ग्रामर थिंग। T stands for thing, O stands for one, and B stands for body, like body, everything, anything, nothing, और क्या हो जाएगा हमारा? समथिंग। इसी प्रकार से बोलो क्या हो जाएगा हमारा? एवरीवन, एनीवन, नो वन, और क्या? समवन। एवरीवन, एनीवन, नो वन, और क्या हो जाएगा हमारा? समवन। इसी प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? एवरी बडी, एनीबडी, नोबडी, और समबडी। आप कहेंगे सर ये 12 वर्ड्स क्यों लिख रहे हैं, इसका क्या रेलेवेंस है, क्या मतलब है? अभी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एवरीथिंग आर गोइंग वेल कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल। एवरीथिंग इज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक चल रहा है। एनीथिंग आर रिक्वायर्ड कि एनीथिंग इज रिक्वायर्ड, एनीथिंग इज रिक्वायर्ड। नथिंग हैज बीन डन कि नथिंग हैव बीन डन, नथिंग हैज बीन डन, अब तक कुछ नहीं किया गया है। समथिंग इज मिसिंग कि समथिंग आर मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग। एवरीवन आर रेडी टू गो देयर कि एवरीवन इज रेडी टू गो देयर, एवरीवन इज रेडी टू गो देयर। एनीवन आर रिक्वायर्ड फॉर द जॉब कि एनीवन इज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, एनीवन इज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। नो वन हैव डन द वर्क कि नो वन हैज डन द वर्क, नो वन हैज डन द वर्क। समवन हैव स्टोलन माय कार कि समवन हैज, समवन हैज। कोई डाउट इसमें? तो ये सारे वर्ड 12 वर्ड कैसे यूज होंगे? प्लूरल में कि सिंगुलर में? सिंगुलर में। तो इनके लिए वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी कि सिंगुलर आएगी? सिंगुलर। और इनके लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कैसा आएगा? प्लूरल आएगा कि सिंगुलर आएगा? सिंगुलर आएगा। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन से और बेहतर तरीके से समझ में आएगा तो समझते हैं। अभी ये रूल लिखेंगे, रुक के लिखेंगे, पहले क्वेश्चंस देखें इस पे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एवरी वन ऑफ देम were enjoying the party, every one of them were enjoying the party। तो बताइए इस सेंटेंस में क्या करेक्शन हुआ? एवरी वन ऑफ देम वर एंजॉइंग द पार्टी की वॉज एंजॉइंग, वॉज एंजॉइंग द पार्टी। एवरी वन कैसा है? सिंगुलर,
तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। तो वर आएगा कि वॉज आएगा, वॉज आएगा। समझ में आ रही बात? जैसे हम बोलेंगे nobody were there to rescue the child, कि nobody was there to rescue the child, nobody was there to rescue the child। तो nobody कैसा हो गया, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। कोई दिक्कत इसमें ना? अच्छा एक चीज और देखो, एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। बताओ इसमें क्या एरर होगा? एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, क्या होगा, हिज एल्डर्स। अब एक डाउट आएगा सर हिज क्यों होगा, स्पोकन में तो हम देयर ही बोलते हैं, स्पोकन में हम देयर बोलते हैं, बट ग्रामेटिकली क्या होगा, हिज होगा। समझ में आ रही बात? जैसे हम कहेंगे हर एक को अपना आईडी कार्ड कैरी करना है, तो एवरीबडी शुड कैरी देयर आईडी कार्ड्स कि हिज हर आईडी कार्ड, हिज सर इंडिविजुअली अपना आईडी कार्ड कैरी करोगे ना कि सबका अपना। जैसे हम लोग बोलेंगे, मजाक में बोल सकते हैं कि हर एक को अपनी निब्बी से डरना चाहिए, तो एवरीबडी शुड फियर देयर निब्बीज हिज। देयर निब्बीज मतलब क्या, सबकी, तो सबकी वाले से क्यों डरोगे, लोग तो अपने वाले से डरते हैं ना, तो यहां पर क्या होगा, हिज हो जाए। क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो याद रखना इन सारे वर्ड के लिए पॉजिटिव कैसा होगा, प्लूरल की सिंगुलर, सिंगुलर, हिज का यूज होगा। अच्छा एक चीज और देख लो, अभी लिखना नहीं। मान लो मैंने यहां पर क्वेश्चन लिखा, हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, एवरीथिंग हैज देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो बताओ क्या ये सेंटेंस सही होगा, क्या मिस्टेक होगा इसमें? अब यहां पर होगा इट्स, ITS। लेकिन कहोगे सर आपने तो बताया तभी हिज आएगा। देखो ये 8 वर्ड के लिए हिज आएगा, जब भी ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो इन 8 वर्ड के लिए किसको प्रेफरेंस देंगे हम लोग, हिज को। लेकिन एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग और समथिंग, इनके लिए हम लोग प्रेफरेंस किसको देंगे, इट्स को। कोई दिक्कत इसमें? देन बोलो यस और नो। अब इस रूल को लिख लो, फिर एग्जांपल्स लिख लेंगे। Shobha was, it's very good, is missing, तो समझ में आ रहा है जितने हमारे प्यारे बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं? ऑफलाइन वालों को तो बेचारों को समझ में आ ही रहा होगा। ना समझ में आए तो पूछ लेना, शर्माना नहीं, क्योंकि शर्माने का काम मिस्टर शर्मा जी का है। जस्ट जो कोई शर्मा हो तो बुरा ना मानना, मान लेना। चलो देखो पढ़ाई में नहीं शर्माना चाहिए, क्वेश्चन डाउट आए तो फट से पूछ लेना चाहिए। अब लेकिन ये भी ना पूछ लेना कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद जो दूसरा व्यक्ति कौन था जिसने मून पे कदम रखा था, इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। नासा वाले क्वेश्चन छोड़ के ग्रामर के जितने क्वेश्चन होंगे, या जो मतलब ग्रामर भी एग्जाम रिलेटेड। अब ऐसा नहीं कि तुम 10th की बुक ले आए मेरे पास सॉल्व करवाने अपने भाई की, कि सर उसको पढ़ाना है मुझे बता दीजिए, तो दैट आई वोंट हेल्प एज फार एज द कंपटीशन ना। तो ये लिख लिया होगा सबने, ये एग्जाम्पल लिख लो जल्दी से। आज हम लोग 10 या 11 रूल्स करेंगे है ना, उससे ज्यादा नहीं खा पाएंगे, फिर आप लोगों का पेट खराब हो जाएगा।
एक क्लास में मैक्सिमम 11 रूल्स डाइजेस्ट आप कर सकते हैं, बस ये 7 अभी। उसके बाद अदरवाइज टॉयलेट बिजी कर देते हैं लोग या उल्टियां करते हैं। ऐसा लिखना कि बाद में समझ में आ जाए ना, दोष मुझे मत देना, है ना। देखो मेरे नोट्स कभी कोई नहीं मांगता। अब तो खैर रहे भी नहीं हैंड रिटन वाले, किधर होंगे मुझे भी नहीं पता। लेकिन पहले लोग कहते थे सर आपके हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो मैं दे देता था, वापस अगले दिन मुझे दे जाते थे। कहते थे इसमें सर समझ में सब आ गया। क्लियर? ये वाला एग्जाम्पल लिखोगे? सर लिख लो सर, यही वाला लिखना था मेन। अगली बार वो वाला स्क्रीन ओपन कर देंगे तो दोनों तीनों चीजें साथ साथ चलाएंगे, मल्टीटास्किंग। वही हम सोच रहे थे करने का, शुरुआत इसीलिए 5-7 मिनट मैंने थोड़े लगाए कि शायद सर को आइडिया हो। और ब्राउजर से खुल नहीं रहा था टेलीग्राम, नहीं तो ब्राउजर से डाउनलोड हो जाता है पीडीएफ, तो पीडीएफ इधर ओपन कर दो, इधर नोट ओपन कर दो, नोट देखो फिर पीडीएफ। नोट में 2-3 पॉइंट समझा दो, इसमें 2-3 पॉइंट समझा नहीं पाता इंसान इकट्ठे। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चंस, अच्छा ईच और एवरी के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, चलो इसको भी देख लेंगे। लेकिन क्योंकि ये एवरीबॉडी वाला ताजा ताजा मामला है तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एवरीबॉडी अमंग द बिजनेसमैन वर एंजॉयिंग ड्रिंकिंग व्हेन द मैनेजर ऑफ द होटल वाज शॉट डेड। इसमें क्या एरर हो जाएगा? वॉज, क्यों वॉज हो जाएगा? एवरीबॉडी दे रखा है, एवरीबॉडी कैसा है? सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर, वॉज आएगा। नो वन आर एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल टुमारो। नो वन इज एक्सपेक्टेड, नो वन कैसा हो जाएगा? सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी? सिंगुलर। कोई डाउट इसमें? देन नो वन शुड ऑप्रेस देयर नेबर्स, क्या हो जाएगा? हिज। बट व्हाई हिज? बिकॉज समवन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, इनके लिए पॉजिटिव कैसा आता है? सिंगुलर आता है। कोई डाउट इसमें? देन नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इनमें? अब देखो, एवरीवन शुड हेल्प देयर फ्रेंड इन डिफिकल्टी। एवरीवन शुड हेल्प देयर फ्रेंड की हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड, बिकॉज एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन के लिए कैसा पॉजिटिव होगा? सिंगुलर होगा, हिज आएगा। कोई डाउट इसमें? एनीबडी कैन गेट देयर हेल्थ चेकड अप इन अ हॉस्पिटल। हिज, वाई हिज हो जाएगा? बिकॉज एनीबडी के लिए हमेशा कैसा आएगा? सिंगुलर, तो सिंगुलर का यूज होगा, यानी किसका यूज होगा? हिज। कोई डाउट इसमें? एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम बिफोर एंटरिंग द हॉल। एवरीवन मस्ट साइन हिज फुल नेम। कोई डाउट इसमें? We should all the time know that everything has their pros and cons. Its pros and cons. Everything के लिए क्या आएगा? their आएगा कि its आएगा? its। और pros मतलब होता है फायदे, cons मतलब होता है नुकसान। कोई दिक्कत इन क्वेश्चंस में? समझ में आया बोलो? अच्छा, ईच और एवरी वाले भी 3 क्वेश्चंस थे, उनको भी हटा देते हैं करके जल्दी से। ईच स्टूडेंट एंड ईच इंस्ट्रक्टर in this building hope for a new facility by next year। अब इसको बताओ तो जाने। कैसा लग रहा है सुनने में? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? तो नो एरर होगा अगर अच्छा लग रहा है सुनने में तो। नो एरर, श्योर, लॉक कर दें। और ये आपने जो जवाब बताया है वो बिल्कुल गलत है। आंसर होगा थर्ड में, होप की जगह होप्स। वाजी तुसी होप हो, तुसी तोप हो, होप्स होगा। रीजन बिंग ईच स्टूडेंट एंड ईच इंस्ट्रक्टर, तो ईच के लिए वर्ब कैसी आती है बोलो? सिंगुलर। और कौन सी वर्ब सिंगुलर? होप की होप्स? होप्स भूल गए? वर्ब में जब क्या जोड़ते हैं? एस या यस, तो वो क्या हो जाता है? सिंगुलर।
नहीं समझा? समझ में आया कि समझ में आ गया? तू समझा ना? वो है ना मीम 29, every man and woman of the village have come out to see this strange child who claims to know everything about his prenatal existence. क्या हो जाएगा? हैज, क्योंकि एवरी के लिए वर्ब हमेशा कैसा आता है? सिंगुलर। कोई डाउट इसमें? देन प्रीनेटल मतलब पूर्व जन्म, मतलब पहले के जन्म का उसको पता है कि वो पहले के जमाने में नाग था क्या था, उसको सब पता है। कोई डाउट इसमें? 30th क्वेश्चन, every person who believes in principles must stand up to fight for their convictions. तो क्या होगा इसमें? देयर नहीं, क्या होगा? हिज। क्यों हिज होगा? क्योंकि एवरी पर्सन दिया है, सिंगुलर है, तो एवरी पर्सन के लिए क्या आएगा? देयर की हिज। हिज। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा, ईच एवरी का रूल और साथ ही साथ TOB वाला रूल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया सबको? बोलो। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो अब नेक्स्ट रूल क्या है पहले समझते हैं इसमें। अब देखो यहां पर दो चीजें हैं, पहले एक पॉइंट समझ लो, लिखना नहीं, फिर नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा, पहले समझो फिर लिखना। अब इसमें 8th रूल जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आइदर और, नाइदर नॉर, और किसके लिए? नॉट ओनली बट ऑल्सो। आइदर और, नाइदर नॉर, और किसके लिए? नॉट ओनली बट ऑल्सो। और नॉर अकेले भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा आइदर के साथ ही आए या नाइदर के साथ, अकेले भी आ सकते हैं, एकला चलो भी चल सकते हैं। ये वर्ड्स जब भी दो सब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे, कितने सब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे? दो सब्जेक्ट्स को। तो याद रखना, वर्ब विल कम एज पर द सेकेंड सब्जेक्ट। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? एज पर द सेकेंड सब्जेक्ट। अगर सेकेंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा? सिंगुलर। और अगर सेकेंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा? प्लूरल। whenever these words like either or, neither nor, not only but also, or nor, whenever they will join two subjects, verb will come as per the second subject. अब देखो ये रूल क्वेश्चन से ज्यादा बेटर क्लियर होगा। जैसे मैंने लिखा आइदर रोहन और मोहन डैश गोइंग देयर, क्या होगा? आर गोइंग देयर और इज गोइंग देयर? इज गोइंग देयर। या तो रोहन या तो मोहन वहां जा रहा है, इज गोइंग देयर। बट यहीं पर मैंने लिखा आइदर रोहन और हिज फ्रेंड्स, अब क्या होगा? इज गोइंग देयर कि आर गोइंग देयर? आर। वाई आर? अब क्यों आर हो जाएगा? क्योंकि और के बाद क्या लिखा है? हिज फ्रेंड्स, और हिज फ्रेंड्स कैसा है? प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी? प्लूरल। कोई दिक्कत इसमें? देन एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नाइदर प्रकाश नॉर हिज ब्रदर्स dash capable of doing this work in 2 days. तो is capable और are capable of doing this work in 2 days। आर क्यों आर हो जाएगा? ब्रदर्स कैसा हो गया? तो वर्ब भी कैसा हो गया? समझ में आ रही बात? तो आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, विच सब्जेक्ट? फर्स्ट सब्जेक्ट कि सेकंड सब्जेक्ट? सेकंड सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। कोई डाउट इसमें? जैसे नॉट ओनली द टीममेट्स बट ऑल्सो द कैप्टन dash blamed for the defeat, but also the captain dash blamed for the defeat, were blamed for the defeat or was blamed for the defeat। क्या होगा? what will be the correct answer? बताओ भैया, क्या होगा? was होगा। वेरी गुड। वाई was? लेकिन was क्यों होगा?
कैप्टन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर। भाई नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब भी दो सब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे तो वर्ब किसके हिसाब से आएगा, पहले वाले के हिसाब से कि सेकंड वाले, सेकंड वाले। सेकंड वाला क्या है, कैप्टन, कैप्टन कैसा, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसा, सिंगुलर। समझ में आई बात, नोट कर लो, पहले ये रूल लिख लेना और फिर उसके एग्जाम्पल। वेरी गुड सान्या, यू आर गोइंग गुड। रिया सिंह, वेरी गुड। शोभा, धीरेन्द्र, एज पर नियरर सब्जेक्ट है ना। नियरर वाला क्यों नहीं बताता मैं अमन, रीजन बीइंग बिकॉज ये जनरली ये क्वेश्चन एफर्मेटिव में आता है ना, तो सबसे इजी कर दो कोई चीज को, सेकंड सब्जेक्ट। बस दो रूल और पढ़ने हैं और फिर आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। बस 10 10 बस है ना। तो जितने भी रूल्स मैं आज पढ़ाऊंगा इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। चैप्टर कंप्लीट होने पर मैं आपको एक और पीडीएफ दे दूंगा लगाने के लिए, उसको भी लगाइएगा, ठीक है। और आप चाहेंगे तो आप लोग का टेस्ट भी हो जाएगा कभी, इसका जो ले ले लिए उसका टेस्ट, ठीक है। चलिए लिख लिया सबने इसको, देन आगे बढ़ा दीजिए। ये वाला एग्जाम्पल लिखेंगे, ये वाला मेन। लिख लिया, चलो वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। चलो अब देखते हैं हम लोग इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। कहाँ हो भैया आइदर और वाले क्वेश्चंस। चलो इसके क्वेश्चंस अभी हम लोग देख लेंगे। अब इसमें हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस देख लेंगे हम लोग, ठीक है। एक चीज इसमें और क्या होती है, जैसे अभी हमने पढ़ा था आइदर और, नाइदर, नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, किसके हिसाब से वर्ब आएगा, सेकंड सब्जेक्ट। अगर इसी केस में अगर हम केवल आइदर या केवल नाइदर का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, केवल आइदर या केवल नाइदर का, तो फिर वर्ब कैसा आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। अच्छा अगर टू ना दिया होता तो क्या स्टूडेंट लिखते कि तभी भी स्टूडेंट्स होता, तो भी स्टूडेंट्स होता, क्यों, किसकी वजह से, ऑफ की वजह से ना। आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स डैश डन डैश वर्क प्रॉपरली। अब बताओ इसमें क्या होगा, हैज डन कि हैव डन, क्या हो जाएगा, हैज डन। क्यों हैज हो जाएगा,
क्योंकि यहां पर हम कितने स्टूडेंट्स की बात करें, दो में से कोई एक की। तो जब केवल आइदर आएगा बिना और के आएगा तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर, क्योंकि केवल आइदर का मतलब क्या होता है, कोई भी एक। तो दोनों स्टूडेंट्स ने अच्छा किया, दोनों स्टूडेंट में कोई एक ने अच्छा किया, कोई एक ने, तो इसलिए जब केवल आइदर आएगा बिना और के तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। हैज डन डैश वर्क प्रॉपरली, क्या हुआ, देयर वर्क प्रॉपरली कि हिज वर्क, हिज वर्क। रीजन मीन वाई हिज हो जाएगा, बिकॉज हम कितने की बात करें, एक आइदर की, आइदर मतलब कोई भी एक, और देयर तो दोनों के लिए हो जाएगा, समझ में आ रही बात, बोथ के लिए हो जाएगा। अच्छा, अगर इसी केस में मैं आइदर की जगह नाइदर लिख दूं तो क्या कोई चेंज होगा कि सेम रहेगा, नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स हैज डन हिज वर्क प्रॉपरली, क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, रीजन मीन नाइदर का मतलब कोई भी एक नहीं, कोई भी नहीं, तो होने पर भी एक और नहीं होने पर भी क्या, एक। जैसे वन वॉज प्रेजेंट यस्टरडे एंड नॉट वन वॉज प्रेजेंट की वर प्रेजेंट, वॉज, तो आइदर हो चाहे नाइदर, दोनों के लिए वर्ब कैसा, सिंगुलर, और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कैसा, सिंगुलर। समझ में आ रही बात, जैसे मान लो मैंने लिखा नाइदर ऑफ द टू ट्रीज हैव ग्रीन लीव्स कि हैज ग्रीन लीव्स, क्या हो जाएगा, हैज ग्रीन लीव्स। वाई हैज, कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, नाइदर, और नाइदर के लिए वर्ब कैसा, सिंगुलर। जैसे हम बोलेंगे नाइदर ऑफ द टू बॉयज आर हार्ड वर्किंग की इज हार्ड वर्किंग, नाइदर ऑफ द टू बॉयज डैश हार्ड वर्किंग, क्या होगा, इज हार्ड वर्किंग। रीजन मीन वाई इज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कितने की बात करें, नाइदर, कोई भी एक नहीं, तो वर्ब कैसा, सिंगुलर। समझ में आ रही बात, बोलो यस और नो। अब लिख लो इसको। अब मुझे लग रहा है तुम लोग का माइंड शायद थोड़ा सा हैंग हो रहा है ना, तो इसको फिर लास्ट रखा जाए कि 10, फिर 10 की बस करा दें, लेकिन 10 वाला जो रूल है वो करीबन उसमें लिखना हो पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, आज 9 में ही पहला दिन है, ऐसे तो एक और दिन भी हुआ था, उसमें इंट्रोडक्शन हुआ था, तो फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा अभी और, मतलब जिम में पहले दिन ज्यादा बर्डन नहीं दिया जाता है, नहीं तो बच्चे भाग सकते हैं। कोई नहीं, 10 वाला हम लोग नेक्स्ट में पढ़ लेंगे। इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, जितना पढ़ाया है उस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, आइदर नाइदर, इसके ऊपर, ठीक है। क्या हुआ, काहे इतना खिलखिला रही हो, क्या बात है बताओ भैया, इतनी खुशी, इतनी खुशी क्यों, इतनी खुशी, हंसते रहना चाहिए, ज्यादा हंसने से भी लोग, इसमें बस एक क्लास और लगेगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड क्लास लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आएंगे जो थोड़े से ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो सेकंड क्लास को मिस नहीं करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लिख लिया सबने, देर बढ़ा जाए आगे। अब इस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क, आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क, तो बताओ क्या होगा यहां पर, लीड्स होगा, वेरी गुड। वाई लीड्स, बट क्योंकि यहां हम कितने की बात कर रहे हैं, कोई एक की, आइदर, और आइदर के लिए वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर,
और कौन सी वर्ब सिंगुलर है? लीड की लीड्स? लीड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की वर्ब की एसईएस फॉर्म? वर्ब की एस या ईएस फॉर्म। कोई डाउट इसमें? नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रेन सेड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड, इसमें क्या एरर होगा? 39। तुम लोग तो क्या 10वां भी करा लो, तुम लोग का माइंड हैंग हो रहा है इसी में। देयर नहीं, क्या होगा? हिज। नाइदर दिया ना, तो नाइदर या आइदर के लिए पॉजिटिव कैसा आता है? सिंगुलर आता है। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है? 40। नाइदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट योर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी। सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन गलत होता है। सपोर्ट्स, क्योंकि हमारा क्या सब्जेक्ट है? नाइदर। आइदर और नाइदर के लिए वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। और कौन सा वर्ब सिंगुलर? फर्स्ट फॉर्म की एससीएस? एससीएस। तुम लोग सोचे आर और इज और वॉज और वर वाला दे दीजिए ना, हमने फर्स्ट फॉर्म और एससीएस वाला दे दिया। चलो इज आर वाला भी देख लेते हैं। क्लियर है इसमें? कोई डाउट इसमें? Have either of the two candidates been selected for the post of branch manager in the Punjab National Bank? बताओ इसमें क्या होगा? अब गड़बड़ हो रहा है अब तुम लोगों का। क्या हो जाएगा? हैज होगा। रीजन में क्यों? आइदर, आइदर दिया ना, तो आइदर के लिए वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। समझ में आ रही बात? बोलो यस और नो। बस ये इंट्रोगेटिव में आ गया, डिफरेंस ये हो गया। तो हैज पहले, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले हो गया। समझ में आ रही बात? यहाँ नॉर्मली हम क्या लिखते हैं? आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैज बीन सेलेक्टेड, और उसी को इंट्रोगेटिव में हो गया तो हैज आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स बीन सेलेक्टेड। कोई दिक्कत इसमें? देन 42 क्या होगा? वेरी गुड। नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर्स, नो नहीं होगा, क्या होगा? नोस। और क्यों नोस हो जाएगा? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? नाइदर है, और नाइदर कैसा है? सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसे? कोई दिक्कत इसमें? देन 43 नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ द सिस्टर्स आर सेंसिबल की इज सेंसिबल? इज सेंसिबल। तो केवल आइदर या नाइदर के लिए वर्ब कैसा आता है? प्लूरल की सिंगुलर? सिंगुलर। ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। क्लियर हो गया ये चीज? अब इसमें हम एक चीज और देख लेते हैं, थोड़ा सा एक चीज के लिए हमें थोड़ा सा पीडीएफ को चेंज करना पड़ेगा, यानी कोई दिक्कत नहीं, तुरंत हो जाएगा। कहीं तो होगी वो दुनिया जहाँ तुम मेरे साथ में। सब्जेक्ट वर्ब कहाँ गया? सब्जेक्ट वर्ब वाला लगता है सब्जेक्ट वर्ब के आइदर और वाले क्वेश्चंस नेक्स्ट में ही कराने पड़ेंगे। चलो कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से आप लोग को आज की क्लास वाला क्लियर हो गया होगा, कंटेंट समझ में आ गया होगा ना। तो फिर आज में क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? एनी डाउट? क्लियर है? समझ में आ गया सब? तो अब हम लोग एक और पीडीएफ कर लेंगे, लेकिन नेक्स्ट में। आज के लिए इतने रखते हैं, तो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। रुक जाइएगा एक मिनट, जब तक बंद करा दीजिए। पीडीएफ अभी मैं बता दे रहा हूँ किस टेलीग्राम ग्रुप जो मेरा है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। कंटेंट शाला बैंक इंग्लिश, इस वाले ग्रुप को आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जितना भी कंटेंट है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, सब इस पे मैं आपको भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा। लेक्चर का लिंक भी मिल जाएगा, सब मतलब इसमें आपको प्रोवाइड हो जाएगा। कंटेंट शाला बैंक इंग्लिश, ठीक है? सर्च करिए, मैं आ रहा हूँ।